वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ का हमूदुर रहमान ओजरी कैंप एबटाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का मुतालिबा। 9 मई वाकयात पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन को तमाम CCTV फुटेजेस तक रसाई होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। CCTV एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम CCTV फुटेजेस की। ये डिमांड करते हैं कि फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी, एक फर्द वाहिद का डिसीजन था जनाब स्पीकर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इन लंदन प्लान्स के एक्टर्स का नाम जो है वो खुद उन्होंने इसका एतराफ किया है। ये जो लंदन प्लान का हिस्सा था वो दागदार कहानी जो है वो चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 17 रुपए यूनिट बिजली का रेट आज 85 रुपए यूनिट पहुंच गया है। जो सर्कुलर डेट है, गर्दशी कर्जा, आज 2300 अरब रुपए से ज्यादा हो गया है। वीट क्राइसिस में जनाब स्पीकर 450 अरब रुपए का टीका अवाम को मुस्लिम लीग नून की सूबाई और मरकजी हुकूमत ने तो दे दिया, लगा दिया। जो इस वक्त का IG है, जिसको मैं टाउट कहता हूं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, ये IG पंजाब के नाम के साथ जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक्सपंज कर रहा हूँ। गुलू भट्ट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन की सबसे पहले खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की, उनकी मैयत कब्र से निकालकर फांसी पर लटका दें। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 का आगाज फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया। जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहां से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है, वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया है, भूल गए हैं ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। हम तो मानते हैं, हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। आगे बढ़ते हैं। SIFC की नामी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मुख्तलिफ क्रॉस सेक्टोरल मामलात का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने की। मुतल्लिका वजारतों की अहम शोबों में मनसूबों और पॉलिसी इकदाम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की गई। मुतल्लिका वजारतों ने मुस्तकबिल की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाया अमल भी पेश किया। कमेटी ने आइंदा एपेक्स कमेटी के इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए भी राह हमवार की। कमेटी ने बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दोनों फ्रेमवर्क में दोस्त ममालिक के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया।
मुजफ्फराबाद में मुजाहिरों के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। अवामी एक्शन कमेटी के काफिले मुजफ्फराबाद असम्बली पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें। कानून साज असम्बली गेट पर आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं। मार्च के शुरका का अंबूर के मुकाम पर धरना भी दिया गया है। मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें भी हुई हैं। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरों के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने बताया कि 40 किलो आटे की बोरी 3100 रुपए से कम होकर 2000 रुपए कर दी गई है। 100 से 300 यूनिट तक बिजली का निर्ख 5 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। 300 यूनिट से ऊपर 6 रुपए फी यूनिट चार्ज किए जाएंगे। ये उबूरी नहीं, मुस्तकिल तौर पर रिलीफ होगा। आज़ाद कश्मीर और विफाकी हुकूमत अपना हिस्सा डालेगी। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि मामला हल करवाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन। उसमें 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया है फी 40 किलोग्राम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खुसूसी तौर पर कि उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करता हूँ और अगर कोई वहाँ पे बजटरी इश्यूज़ है भी हैं तो हम सिंध से भी बिजली फराम करने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम से अपनी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। कौमी ख़जाने पर 23 अरब से भी ज़ायद का बोझ पड़ेगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुश दिली से बर्दाश्त किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरान हैं उनकी जदोजहद भी रंग लाई। GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहादुरी पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। ISPR के मुताबिक तकरीब में फौज के आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की शिरकत। फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज और तमगा बसारत समेत दीगर एजाज़ात से भी नवाजा गया। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आर्मी चीफ की जानिब से मजीद भी कहा गया, शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती है। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की इलामत है। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरों के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। अवामी एक्शन कमेटी के काफिले मुजफ्फराबाद असम्बली पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें। कानून साज असम्बली गेट पर आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं। मार्च के शुरका का अंबूर के मुकाम पर धरना भी दिया गया है। मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें भी हुई हैं। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरों के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई।